हाईक्यू के अंदर हर एक प्लेयर का अपना एक इम्पैक्ट होता है, बट जब बात आती है कोर्ट के मास्टरमाइंड की तो सेटर का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट स्टिल काफ़ी लोग सोचते हैं सेटर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज स्पाइकर। अगर मुझसे पूछो एक बेस्ट सेटर और एक बेस्ट स्पाइकर में से तुम किसे चुनोगे, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आई वुड चूज़ द सेटर। सो आज हम बात करने वाले हैं उन 5 सेटर्स के बारे में जिन्होंने गेम को ही चेंज कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे गेम्स को जितवाया जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, और इनमें से कुछ तो अपने आप को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हाँ, ये लिस्ट सिर्फ पॉपुलैरिटी पे बेस्ड नहीं है, तो लास्ट तक देखना, क्योंकि नंबर 1 पर एक ऐसा नाम है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। बिकॉज यू गाइज आर जस्ट थिंकिंग अबाउट पॉपुलर प्लेयर्स, नॉट स्किल्ड वन। मैंने रैंकिंग 4 मेजर पॉइंट्स के बेस पे बनाई है। फर्स्ट इज सेटिंग एक्यूरेसी, उनके सेट्स की एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड इज़ गेम आईक्यू, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट करना आना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ प्रेशर परफॉर्मेंस, ये एक प्लेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रेशर सिचुएशन में भी कूल डाउन रहना और बेफालतू का ना आगना। लास्ट इज टीम इम्पैक्ट, उसके बिना टीम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ अब रैंकिंग स्टार्ट करते हैं और हम अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक अंडर रेटेड सेटर के साथ। ना ज़्यादा स्क्रीन टाइम, ना फ्लैशी मूवमेंट, लेकिन जब भी कोर्ट पे आया इम्पैक्ट गारंटीड था। इंट्रोड्यूसिंग नंबर 5, सैमी इटा फ्रॉम शिरो टोरिजावा। सैमी का सेटिंग स्टाइल बाकी टॉप सेटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रो है, लेकिन उसकी टॉसेस पावरफुल और इफेक्टिव होती हैं, स्पेशली जब टारगेट हो उसीजिमा जैसा स्पाइकर। तो एक्यूरेसी में कोई स्कोप ऑफ एरर नहीं होता। उसके सेट्स थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी थोड़े हाई, कभी सडन क्विक, लेकिन वो हर बार एग्जैक्टली वैसा टॉस देता है जैसा स्पाइकर को चाहिए। सैमी के पास नेचुरल गेम रीडिंग एबिलिटी है। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रीडिंग ब्लोकर्स बिहेवियर और स्पाइकर नीड्स को बैलेंस करना। शिरो टोरिजावा जैसी टीम जहाँ पर सब कुछ उसीजिमा सेंट्रिक होता था, वहाँ सैमी ने कोर्ट को थोड़ा सा वाइड खोला। अपोनेंट उसीजिमा पे फोकस करते और सैमी स्मार्टली क्योटानी और टैंडो को गेम में इंक्लूड करता। वो ओवर रिलायंस से टीम को बचाता था और इस टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के लिए उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेशर सिचुएशन की। सैमी वो बंदा है जो प्रेशर में पैनिक नहीं करता, बल्कि वो और शार्प हो जाता है। जब भी कोच ने उसे फाइनल मोमेंट पे कोर्ट पे बुलाया, सैमी ने प्रूव किया ही कैन डिलीवर इवन इन क्लच। और ये चीज़ इजीली मिस हो जाती है क्योंकि लोग ज़्यादा फोकस करते हैं उसीजिमा पे, लेकिन ट्रूथ ये है विदाउट सैमी सेटिंग एंड काम एग्जीक्यूशन उनका अटैक वैसा डेंजरस नहीं लगता। एज वी हैव सीन इन कुरासनो वर्सेस शिरो टोरिजावा मैच, सैमी का इम्पैक्ट थोड़ा साइलेंट था बट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक एज डोमिनेंट टीम में सैमी ने बैलेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस की, और सबसे बड़ी बात, वो स्पाइकर्स को एम्पावर करता था। जब क्योटानी बेंच से आया और सैमी ने उसके लिए फास्ट टॉस दिया तो पूरा टेम्पो चेंज हो गया। शिरो टोरिजावा जैसी पावर हाउस टीम में जब एक बैकअप सेटर भी इतना इम्पैक्टफुल हो तो समझ लो उसका लेवल क्या होगा। सैमी इटा एक अंडररेटेड जैम है और इस लिस्ट में उसका होना प्रूव करता है कि ब्रिलियंस ऑलवेज डजंट कम विद स्पॉटलाइट। उसकी टॉसेस प्रिसाइज थी, उसका डिसीजन मेकिंग स्मार्ट था और टीम पे उसका इन्फ्लुएंस सटल बट स्ट्रॉन्ग था। बट देयर इज़ ए कैच, उसके सेट्स थोड़े से रिस्की होते हैं एंड कभी कभी वो शो ऑफ के चक्कर में टीम की नीड्स को भूल जाता था। दैट्स वाई शिरो टोरिजावा उसे मोस्टली बेंच पर ही रखती है। बट डिस्पाइट दैट सैमी इटा की स्किल्स को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए नंबर 5 पर हम रखते हैं शिरो टोरिजावा के साइलेंट स्ट्रेटजिस्ट सैमी इटा को। नंबर 4 पर आता है एक ऐसा सेटर जो ना सिर्फ कोर्ट का मास्टरमाइंड है बल्कि अपने एज का एंकर भी है, अकाशी केजी। फुकुरोडानी का स्ट्रेटजिक हार्ट और बोकुटो का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम। अकाशी की सेटिंग टेक्निक एकदम पॉलिश्ड है, हर टॉस इतना नीट और कंट्रोल्ड होता है कि स्पाइकर को सिर्फ हिट करना होता है, नो हेजिटेशन, नो एडजस्टमेंट। बोकुटो जैसा मूड स्विंग मास्टर जब कभी अनस्टेबल होता है तब अकाशी उसके लिए परफेक्ट टॉस निकालता है जो उसका कॉन्फिडेंस वापस लाता है। और सबसे इम्प्रेसिव बात, अकाशी सिर्फ बोकुटो के लिए नहीं पूरी टीम के लिए कंसिस्टेंट सेट डिलीवर करता है। लेफ्ट राइट सेंटर सबको इक्वल अटेंशन देता है। अकाशी का दिमाग एक काम ओशन है। कोर्ट पे पैनिक या फ्रस्ट्रेशन दिखाना तो दूर की बात है, वो हर मोमेंट में सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करता है। अपोनेंट ब्लॉकर्स की पोजिशनिंग, उनकी रीडिंग एबिलिटी, इवन उनका रिएक्शन टाइम अकाशी सब कैलकुलेट करता है। और जब बोकुटो मेंटली कोलैप्स करता है, अकाशी इंस्टेंट स्ट्रेटजी शिफ्ट करता है, या तो स्पाइकर स्विच करता है या एक सेटर डंप निकालता है। प्रेशर मोमेंट में अकाशी का गेम और भी क्लीन हो जाता है। जब बोकुटो ऑफ फॉर्म होता है, जब मैच पॉइंट होता है या जब टीम का मोरल डाउन होता है, अकाशी टेक्स द व्हील। अकाशी हो तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि इवन इफ बोकुटो ब्रेक्स, टीम नहीं टूटेगी क्योंकि अकाशी है तो संभाल लेगा। कुरासनो के मैच में भी जब बोकुटो अनस्टेबल हो गया था, अकाशी ने उसको गेम में वापस खींच लिया, सिर्फ टॉस से ही नहीं लेकिन प्रेजेंस से। बट एक बार हमने देखा था जब अकाशी का कॉन्फिडेंस भी टूट गया था। ये बहुत रेयर होता है, बट समहाउ मुझे नजाका ने फुकुरोडानी के वीक पॉइंट पर अटैक कर दिया था।
उन्हें पता था अगर आकाशी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया तो टीम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा होता भी है। ये मैच मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके मैच देख सकते हैं। आकाशी की सबसे अंडररेटेड पावर है इमोशनल लीडरशिप। उसका काम हो रहा पूरी टीम को स्टेबल रखता है। बोकुटो जैसा अनप्रेडिक्टेबल एस स्पाइकर हो या स्पोर्ट्स स्पाइकर, सब आकाशी पे डिपेंड करते हैं फॉर कंसिस्टेंसी एंड कंट्रोल। वो सेटर ही नहीं, टीम का बैकबोन है। व्हेन एस फेल सेटर साइंस, और आकाशी हर बार ये प्रूव करता है। आकाशी केजी इज क्वाइट जीनियस, नो ईगो नो स्पॉटलाइट बट फुल कंट्रोल। उसका गेम हर एंगल से सॉलिड है, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टेबिलिटी और सबसे बड़ी बात टीम को बैलेंस करने की स्किल। इसलिए नंबर 4 स्पॉट परफेक्टली शूट करता है आकाशी को, द काम इन द स्ट्रॉम। एग्री करते हो आकाशी के प्लेसमेंट से? ये तुम्हारी लिस्ट में वो हायर होना चाहिए। कमेंट करो और अपना ओपिनियन ड्रॉप करो। इस लिस्ट के नंबर 3 पर एक ऐसा सेटर है जो सिर्फ एक अमेजिंग प्लेयर नहीं बल्कि एक एंटरटेनर भी है, आत्सुमिया फ्रॉम इनारजाकी हाई। आत्सुमो वो बंदा है जो कोर्ट में आता है और सबकी अटेंशन उसी पर चली जाती है। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी प्रेजेंस और सबसे इम्पोर्टेंट उसका सेटिंग स्टाइल, सब कुछ इलाइट लेवल का है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं इस फ्लैशी जीनियस को 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में। सबसे पहले बात करते हैं सेटिंग एक्यूरेसी की। आत्सुमिया की सेटिंग एक्यूरेसी, भाई क्या ही बोलें। लेज़र प्रिसाइजेशन, उसकी टॉसेस इतनी परफेक्टली टाइम्ड होती हैं कि स्पाइकर्स को बस जंप करना होता है और बॉल खुद उसके हाथों में आ जाती है। वो हाई टॉसेस भी थ्रो कर सकता है, फास्ट टेम्पो भी, और इवन बैक सेट्स विद जीरो मार्जिन ऑफ एरर। और सबसे खतरनाक बात, ही कैन इवन डू दिस ऑन ब्रेक प्लेज। इनारजाकी की स्पाइकर्स लाइक एरन और सामू के साथ उसकी केमिस्ट्री देख के लगता है जैसे बॉल और बंदों दोनों को ही एक दिमाग से कंट्रोल कर रहा है। आत्मो सिर्फ फ्लैशी नहीं, स्मार्ट भी है। उसका गेम सेंस इलाइट लेवल का है। वो अपोनेंट ब्लॉकर्स को रेड करता है रियल टाइम में और उन्हें मैनिपुलेट करता है फेक प्लेज से। एक मोमेंट याद है जब मैच में उसने इंटेंसली एक बैड टॉस दिया, सिर्फ इसलिए ताकि नेक्स्ट टॉस पर ब्लॉकर्स कंफ्यूज हो जाएं। दैट्स बिग ब्रेन वॉलीबॉल। कब पास करना है, कब क्विक टॉस करना है, कब अटैक के लिए बॉल छोड़नी है, सब वो इंस्टेंट डिसाइड करता है। पूरा मैच का टेम्पो उसके हाथ में होता है। अब बात करते हैं प्रेशर की। जब स्टेज बड़ा होता है, क्राउड चिल्ला रहा होता है, मैच पॉइंट पे टीम सेक कर रही होती है, तब ज़्यादातर प्लेयर हेजिटेट करते हैं, लेकिन आत्सुमो वो और ज़्यादा साइन करता है। कुरासनो वर्सेस इनारजाकी मैच में जब मैच पॉइंट क्लोज था, तब आत्सुमिया ने एक नो लुक क्विक सेट दिया था एरन के लिए, बिना डर के, बिना डिले के। ये कोल्ड ब्लडेड मूव था। वो प्रेशर को एंजॉय करता है। उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब दिखाते हैं कि वो इस मोमेंट के लिए बना है। आत्सुमिया इनारजाकी की बैकबोन है। उसके सेट सिर्फ एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को नहीं, पूरी टीम का गेम एलिवेट करता है। अगर वो नहीं होता तो इनारजाकी का फास्ट पेस ऑफेंस कभी भी इतना साफ नहीं होता। ओसामू जैसा स्पाइकर और एरन जैसा एस भी तभी डेंजरस लगते हैं जब बॉल उन तक परफेक्टली पहुंचे, और वो काम आत्सुमो से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इवन सोना ने कहा था, आत्सुमिया के साथ खेलना मतलब हमारे पास एक अनफेयर एडवांटेज है। आत्सुमिया इज़ ए रेयर ब्लेंड ऑफ स्किल, फ्लेयर, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस। उसका एटीट्यूड थोड़ा एरोगेंट ज़रूर है, बट उसका टैलेंट उसके एरोगेंस को जस्टिफाई करता है। वो एक ऐसा सेटर है जो गेम को सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, उसकी पूरी वाइब भी चेंज कर देता है, और इसलिए ही डिजर्व द नंबर 3 स्पॉट ऑन दिस लिस्ट। इस लिस्ट का नंबर 2 स्पॉट जाता है एक ऐसे सेटर को जिसे लोग या तो जीनियस कहते हैं या किंग, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, वो जब भी कोर्ट पर आता है सबकी नज़र सिर्फ उसी पर होती है। टोबियो कागयामा फ्रॉम कुरासनो हाई। कागयामा एक ऐसा प्लेयर है जिसका गेम हर सीजन के साथ इवॉल्व होता गया, और उसका ऑब्सेशन विद परफेक्शन ने उसे एक लेथल वेपन बना दिया। चलो डिस्कस करते हैं कागयामा को उन 4 क्वालिटीज़ के थ्रू जो कि एक सेटर को ग्रेट बनाती हैं। अगर किसी एक सेटर को मशीन लाइक प्रिसाइजेशन का टैग देना हो तो वो होगा टोबियो कागयामा। उसके सेट्स इतने क्लीन है कि नाटा जैसा रो प्लेयर भी उसके क्विक को हैंडल करने लगा, वो भी विद इन वीक्स। वो टॉस की स्पीड, स्पिन, ट्राइजेक्ट्री, हर चीज़ को परफेक्ट करता है डाउन टू द मिली सेकेंड। जब इनाटा और कागयामा का फ्री क्विक एक्टिवेट होता है तो डिफेंस को बॉल दिख ही नहीं पाती। और इम्पोर्टेंट बात, कागयामा लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक हर एंगल से एक्यूरेट टॉस दे सकता है। वो चाहे आसाई हो या सुकीसीमा, सबके लिए वो बेस्ट वर्जन निकाल के लाता है। अर्ली सीजन्स में कागयामा एक रोबोट की तरह प्रिसाइज था, बट कोर्ट विजन एवरेज थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपोनेंट्स को स्टडी किया और मेंटोर सेटर से ट्रेनिंग ली, उसका गेम आईक्यू नेक्स्ट लेवल हो गया। वो अब बस परफेक्ट टॉस नहीं देता, वो गेम कंट्रोल करता है। जब इनाटा भी ब्लॉकर टाइट हो जाते हैं तब वो सेफेस्ट बट शार्पेस्ट ऑप्शन चूज़ करता है। उसने सीखा है कैसे अनप्रिडिक्टेबिलिटी के साथ खेलना है, एंड दिस ट्रांजिशन इज़ व्हाट मेड हिम डेंजरस। अगर कोई बंदा प्रेशर में क्लच कर सकता है तो वो है कागयामा। नेशनल इंटर हाई में या इवन सिरोटोरी जावा के अगेंस्ट मैच हो, कागयामा रियरली फोल्ड्स। उसका फोकस इतना इंटेंस है
कि क्राउड की आवाज़ भी बैकग्राउंड नॉइस बन जाती है। वो जब टॉस के लिए जंप लेता है तो लगता है टाइम स्लो हो गया है। मैच पॉइंट पर उसके टॉसेस और भी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं और हिनाटा के साथ उसका सिंक उस वक्त पर पीक पर होता है। काग्यामा के आने के बाद कुरासनो का गेम ही चेंज हो गया। फ्रॉम ए फेलिंग टीम दे बिकम ए कंटेंडर, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था काग्यामा की प्रेजेंस। वो एक ऐसा सेटर है जो कि टीम को सिर्फ प्लेस नहीं देता, आइडेंटिटी देता है। सुकी जैसा कूल हेडेड प्लेयर जब काग्यामा के टॉस पे स्पाइक करता है तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसका कनेक्शन विद हिनाटा एक आइकॉनिक डुओ बन गया है। फ्री क्विक के बिना कुरासनो के पास कोई एक्स फैक्टर ही नहीं होता। टोबियो काग्यामा इज़ नॉट जस्ट ए टेक्निकल जीनियस, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्लेयर है। जिस लेवल पे वो सेट करता है उसमें फ्लॉस ढूंढना मुश्किल है। वो टीम के अंदर प्रेशर कंट्रोल करता है, अपोनेंट के अंदर फियर क्रिएट करता है और कोर्ट के अंदर रिदम मेंटेन करता है। इसलिए नंबर 2 स्पॉट गोज टू नन अदर देन द किंग ऑफ द कोर्ट, टोबियो काग्यामा। आई नो यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग हिम ऑन नंबर 1, बट देयर इज ए स्पेशल प्लेयर ऑन नंबर 1। और अब आ गया है वो मोमेंट जिसका तुम सब वेट कर रहे थे। नंबर 1 सेटर इन हाईक्यू। ये बंदा कोई प्रोडिजी नहीं था, ना ही नेचुरली गिफ्टेड लाइक काग्यामा, लेकिन अपनी मेहनत, डेडिकेशन और अपने दिमाग से ही बिकम्स द डेडलिएस्ट सेटर इन द सीरीज। प्रेजेंटिंग ओइकावा टूरू फ्रॉम ओबा जोसाई। आई नो काफ़ी बंदे सोच रहे होंगे वाई इज़ नंबर 1, काग्यामा शुड बी नंबर 1। और काफ़ी सोच ने काग्यामा को ही नंबर 1 बताया भी है, बट इट्स माई चैनल एंड अकॉर्डिंग टू मी ओइकावा इज़ नंबर 1, क्योंकि ये बंदा एक वन मैन आर्मी है। इसकी टीम में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं था, बट स्टिल वो काफ़ी आगे तक गए एंड ओइकावा ने बीच वॉली में भी अपना नाम रोशन करा। एंडिंग में तो ओइकावा अर्जेंटीना की नेशनल टीम का कैप्टन बन जाता है और उनका मैच होता है जापान के साथ, जिसमें सारे टॉप नॉच जापानीज प्लेयर इंक्लूडिंग काग्यामा, उसीजिमा, कुराई योशियोमी एंड बोकुटो। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं एक जापानीज प्लेयर और वो अर्जेंटीना की नेशनल टीम को लीड कर रहा है। इट्स नॉट दैट ईजी। ओइकावा के साथ सीरीज ने बहुत ही ज़्यादा अनफेयर किया है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, बट ओइकावा को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। एंड इन सब चीज़ों को छोड़कर ओइकावा इज़ माई पर्सनल फेवरेट प्लेयर, सो आई विल पुट हिम ऑन नंबर 1 रैंक। ओइकावा का सेटिंग स्टाइल एकदम टेक्स्ट बुक है। हर टॉस इतना पॉलिश लगता है जैसे स्लो मोशन में हो, बट उसकी रियल स्ट्रेंथ है कंसिस्टेंसी। उसका बॉल कंट्रोल इतना स्मूथ है कि चाहे उसीजिमा जैसा पावर हिटर हो या इवाइजुमी जैसा ऑलराउंडर, वो दोनों के लिए ही परफेक्टली टाइम टॉस थ्रो करता है। और जो चीज़ ओइकावा को अलग बनाती है, ही टेलर्स हिज सेट्स डिपेंडिंग ऑन स्पाइकर्स मूड, कॉन्फिडेंस और पोजीशन। यही तो होता है कि इंटेलिजेंट सेटर। ओइकावा का सबसे बड़ा वेपन है उसका दिमाग। लिटरली चेस मास्टर है ये बंदा कोर्ट के अंदर। अपोनेंट्स के ब्लॉकर्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है, उनकी पोजीशनिंग को एक्सप्लॉइट करता है और पूरी मैच की रिदम उसके हाथ में होती है। शिरो टोरीजावा जैसे पावर हाउस टीम के अगेंस्ट उसने परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाई थी। स्लोअर गेम, वाइड सेट, फोर्सिंग उसीजिमा इनटू बैड एंगल्स, जीनियस लेवल की प्लानिंग थी वो। और सबसे बड़ी बात, वो काग्यामा को पर्सनली जानता था, उसकी वीकनेस पढ़ता था और फिर उस पर अटैक करता था। ओइकावा प्रेशर में क्रम्बल नहीं करता, वो प्रेशर में शाइन करता है। जब पूरा स्टेडियम चिल्लाता है, जब ओपोनेंट एक सामने खड़ा होता है, ओइकावा स्टिल कंट्रोल द टेम्पो। उसीजिमा जैसे बीस्ट के अगेंस्ट ओबो जोसाई के पास कोई सुपर नेचुरल स्पाइकर नहीं था, बट तब भी ओइकावा ने मैच को 5 सेट तक खींच दिया था। दैट्स क्लच परफॉर्मेंस। और उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कॉन्फिडेंट, थोड़ी कोकी लेकिन कंपोज्ड। वो सिर्फ मैच नहीं जीतना चाहता, वो ओपोनेंट की रिदम तोड़ना चाहता है। ओइकावा का बिगेस्ट फ्लैक्स है कि वो एक एवरेज टीम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। और वो जोसाई के प्लेयर्स इंडिविजुअली आउटस्टैंडिंग नहीं थे, लेकिन ओइकावा के सेट्स ने उनको अपग्रेड किया। इवाइजुमी की पावर, क्योटोनी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी या हाबा का सपोर्ट, सब कुछ एक ही सेटर ने अनलॉक किया। वो सिर्फ बॉल सेट नहीं करता, कॉन्फिडेंस सेट करता है। टीम का मोरल उसके हाथ में होता है और इस क्वालिटी ने उसे एक ट्रू लीडर बना दिया। टूरो ओइकावा इज़ द कंप्लीट पैकेज। टेक्निक, ब्रेन, ओरा, लीडरशिप एंड मेंटल वारफेयर। काग्यामा, आत्सुमिया और बाकी सब सेटर अपनी अपनी जगह पे ब्रिलियंट हैं, बट ओइकावा वो सबको एनालाइज करता है, अडेप्ट करता है और बीट करता है, नॉट बाय लक, बाय कैलकुलेशन। और इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए ये ट्रूली डिजर्व टू बी कॉल्ड द नंबर 1 सेटर इन हाईक्यू। एग्री करते हो या तुम्हारा नंबर 1 कोई और है? कमेंट में ज़रूर बताओ एंड सजेस्ट मी सम अदर टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए। फॉर श्योर मैं वो वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। एंड सब्सक्राइब द चैनल, कुछ हमें सब्सक्राइबर चाहिए क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सब वीडियो देख के बस निकल जा रहे हैं। जॉइन अवर फैमिली गाइज। डोंट बी शाय कि हमारा कंटेंट अभी क्रिंज है। वी विल इम्प्रूव फॉर श्योर, डोंट वरी अबाउट दैट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।